कुषाण वंश। कुषाण वंश की राजधानी पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, कपिशा। पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, कपिशा। पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, कपिशा। पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, कपिशा। राजधानी पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, कपिशा। कुजल कैंडीफेसेस 25 BC से 65 AD संस्थापक थे। इन्होंने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। विन कैंडीफिसेस 65 से 78 AD इन्होंने सोने के सिक्के सर्वप्रथम भारत में चलाए। किसने? विन कैंडीफिसेस ने। कुजल ने तांबे के सिक्के। कनिष्क 78 से 144 AD यह बुद्ध धर्म महायान शाखा का अनुयायी था। महायान शाखा। इसने 2 राजधानियां बनाई, पुरुषपुर व मथुरा। इससे बौद्ध धर्म के विकास के लिए द्वितीय अशोक कहा जाता है। अच्छा, द्वितीय अशोक भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसने बौद्ध धर्म का विकास किया। इसने 2 राजधानियां बनाई, पुरुषा और मथुरा, और ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक राजवेद पुस्तक चरक सहित। नागार्जुन दार्शनिक वैज्ञानिक पुस्तक मध्य का सूबेदार। कनिष्क ने 78 AD में शक संवत चलाया। इसने 78 AD में शक संवत चला। इसके समय में बुद्ध को देवता माना जाने लगा था। कुषाणकालीन महत्वपूर्ण तथ्य। मूर्तियों के पीछे सर्वप्रथम प्रभामंडल बनाना प्रारंभ हुआ। कुषाणकालीन स्तूप तक्षशिला, कालावती, कपिशा, लिक सिरगुहा से प्राप्त है। कुषाणकालीन स्तूप तक्षशिला, कलावती, कपिशा, बहलिक सिरगुजा से प्राप्त है। तक्षशिला की स्थापना भारत ने खोज 1861 में कनिंघम ने की व उत्खनन 1915 सर जॉन मार्शल ने की थी। पेशावर स्तूप की ऊंचाई 400 फीट तथा यह 13 मंजिला था। पेशावर स्तूप की ऊंचाई 400 फीट तथा 13 मंजिला थी। इससे बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा और कनिष्क की मूर्तियां प्राप्त है। बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा, कनिष्क की मूर्तियां प्राप्त है। केशव देवी मंदिर मथुरा में बना, यह 3 बार तोड़ा गया। केशव देव मंदिर मथुरा में बना, यह 3 बार तोड़ा गया। कनिष्क चैत्य पेशावर स्तूप के पास में है। कनिष्क चैत्य पेशावर स्तूप के पास में है। इसका वास्तुकार वासुदेव था। इस पर लोहे का छत्र लगा था। इसका वास्तुकार वासुदेव था। इस पर लोहे का छत्र लगा था। इसी समय से बुद्ध, बोधिसत्वों व उनके अन्य अवतारों की मूर्तियां बनाई जाने लगी। इसी समय से बुद्ध, बोधिसत्वों व उनके अनेक अवतारों की मूर्तियां बनाई जाने लगी। कला केंद्र मथुरा और गांधार। मथुरा शैली
लोक शैली तथा सांची व भरूच शैली से मिलकर विकसित हुई। लोक शैली तथा सांची भरूच से मिलकर ही यह विकसित हुई। शिलालेखों के अनुसार मथुरा शैली का समय दूसरी शताब्दी से छठवीं शताब्दी तक माना गया है। दूसरी से छठी शताब्दी अकॉर्डिंग टू शिलालेख। फतेहपुर सीकरी बरहूत रूपावास निकलने वाले सफ़ेद टेस्टदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। कुषाण काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की प्रतिमा का प्रचलन हुआ। कुषाण काल में अर्धनारीश्वर रूप की प्रतिमा का प्रचलन हुआ। मथुरा का प्राचीन नाम सुरसेन था। मथुरा शैली की अधिकांश प्रतिमाएं मथुरा संग्रहालय में है। मथुरा शैली की कृष्णकालीन मूर्तियां का प्रमुख विषय बौद्ध था। सर्वप्रथम बुद्ध की पूर्ण रूपेण भारतीय प्रतिमा मथुरा में बनी। महापुरुष के रूप में बुद्ध के 32 लक्षण माने जाते हैं। महापुरुष के रूप में बुद्ध के 32 लक्षण माने जाते हैं। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व व कश्यप बोधि की प्रतिमा मथुरा कला की देन है। यह की अधिकांश मूर्तियां अभय मुद्रा में स्थानक रूप में प्राप्त होती है। यहाँ की अधिकांश मूर्तियां अभय मुद्रा के स्थानक रूप में प्राप्त होती है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं माओ में पैरों के बीच सिंह तथा सिंहासन और प्रतिमाओं में सिंहासन को सिंह उठाए अंकित है। यहाँ की अधिकांश मूर्तियां अभय मुद्रा में स्थानक रूप में प्राप्त होती है। बुद्ध के खड़ी प्रतिमाओं में पैरों के बीच सिंहों तथा सिंहासनासीन प्रतिमाओं में सिंहासन को सिंह उठाए अंकित है। मथुरा शैली पूर्ण भारतीय परंपरा की शैली है। मथुरा शैली के किसी कवि की कल्पना से दिखाई पड़ती है जो श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। यहाँ हिंदू धर्म की अनेक मूर्तियां की कल्पना की गई। इसके अतिरिक्त जैन धर्म की मूर्तियां भी निर्मित हुई। मथुरा शैली में प्रतीकों को प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। मथुरा शैली में प्रतीकों को प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। यह शैली हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों धर्मों पर आधारित है। शुंगकालीन मथुरा की कला मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है, जबकि कुषाण कालीन मथुरा शैली मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। भक्ति परंपरा का उदय सर्वप्रथम मथुरा में ही हुआ। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन मूर्तियां की कल्पना सर्वप्रथम मथुरा के कलाकारों ने की। मौर्य काल से ही यहाँ कला के बीज अंकुरित हुए। शुंग काल में ब्राह्मण व जैन मूर्तियां तथा कुषाण काल में बौद्ध मूर्तियां का निर्माण प्रमुखता से किया गया। यह मूर्तियां सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर आधारित है। ब्राह्मण विष्णु, सूर्य, शिव, कार्तिकेय, बलराम, गणपति, लक्ष्मी, दुर्गा, कुबेर, बलराम, कृष्ण, महिषासुरमर्दिनी, ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वाराही, चामुंडा, नरसिम्हा, हरिति आदि प्रतिमाएं मथुरा कला की देन है। कृष्ण काल में विष्णु मूर्ति के केवल विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा तथा विष्णु की चतुर्बाहु मूर्ति प्राप्त हुई है। कुषाण काल में विष्णु मूर्ति के केवल विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा तथा विष्णु की चतुर्बाहु मूर्ति प्राप्त हुई है। कुषाण कालीन शिव मूर्ति लिंग रूप और मानव रूप में है। शिव पार्वती व अर्धनारीश्वर प्रतिमा का अंकन मथुरा कला की ही देन है। कुषाण काल में सूर्य को लंबा कोट पजामा और बूट धारण किए 2 या 4 अश्वों वाले रथ पर सवार दिखाया गया है। बलराम की मूर्ति का प्रारंभ शुंग काल में मथुरा में होने लगा था। गणेश की मूर्ति का प्रारंभ कुषाण कालीन मथुरा
से आरंभ हुआ। इंद्र देवता का अंकन जैन, बौद्ध, ब्राह्मण तीनों धर्म में मिलता है। गजलक्ष्मी की मूर्तियां का प्रारंभ शुंग काल में हुआ तथा कमल पर आसीन स्थानक लक्ष्मी व दुर्गा की प्रतिमा का प्रारंभ कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल में ही सप्तमातृका देवी की मान्यता मिली थी। कुषाणकालीन मथुरा कला में बुद्ध मूर्तियों को 4 स्थितियों में प्रदर्शित किया गया है। अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र, परिवर्तन मुद्रा, ध्यान मुद्रा। पौराणिक कथानों के अनुसार मथुरा नगरी की स्थापना मधु नामक राक्षस ने की, जिसे शत्रुघ्न ने जीतकर नवीनीकरण करवाया था। मथुरा शैली में भारतीय कला की धार्मिकता, ईरानी कला का बाह्य सौंदर्य तथा यूनानी कला का मानवीय शरीर का समानुपाती आदि का समन्वय हुआ। मथुरा शैली की सबसे सुंदर मूर्ति पक्षियों की है। शैली की विशेषता प्रभामंडल सादा, मांसल युक्त व बलिष्ठ शरीर, हल्के व सलवटेदार वस्त्र, गोल चेहरे, छोटे व मुड़े हुए केश या मुंडित सिर, मुस्कुराता प्रसन्न चेहरा। बुद्ध प्रतिमा में ऊपर बाएं कंधे से संगाटी तथा नीचे मेखला, बुद्ध धोती है। नीचे पार्श्व में चमरगाही पुरुष व पुष्पवृष्टि करते 2 आकाशचारी देवता अंकित है। प्रतिमा चारों ओर से कोर कर बनाई गई है। मूर्तियां अभय मुद्रा में है। मूर्तियां कटरा से प्राप्त बुद्ध मूर्ति। यह प्रतिमा कटरा के कटरा देव मंदिर से 1860 में प्राप्त हुई। यह प्रतिमा कटरा के कटरा देव मंदिर से 1860 में प्राप्त हुई। मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। यह मथुरा में बनी बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मानी जाती है। यह अभय मुद्रा में है। कटरा से प्राप्त बुद्ध मूर्ति। कटरा से प्राप्त बुद्ध मूर्ति। अभय मुद्रा में खड़ी बोधिसत्व की प्रतिमा सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित। यह मथुरा शैली की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा है, जो 8.5 फुट ऊंची है। अभय मुद्रा में बैठी बोधिसत्व की प्रतिमा सिंहासनसीन बोधिसत्व मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। इसमें प्रभा मंडल के पीछे बोधि वृक्ष दिखाया गया है तथा परिकर में 2 गंधर्व उड़ते हुए दिखाए गए हैं। इस प्रकार की एक प्रतिमा बस्टिन संग्रहालय में है। प्रसाधनिक मूर्ति। प्रसाद भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। यह प्रतिमा मथुरा से प्राप्त है, जिसके दाहिने हाथ में जल का पात्र है, जिसे श्रृंगार कहा जाता है। दूसरे हाथ में फूलों की पिटारी है। गणेश की सर्वहीन प्रतिमा मथुरा संग्रहालय। यह ऊपर से नीचे तक एक लबादा धारण किए है, जो ज्यामितीय आकार में है। पैरों में जूते हैं। इसकी खोज राधा कृष्ण ने की थी। इसकी ऊंचाई 5 फीट 7 इंच है। बोधिसत्व मैत्रेय प्रतिमा इनसे दाहिनी हाथ अभय मुद्रा में है, बायां हाथ में कमल मंडल पकड़े है। सुरापान करते कुबेर की प्रतिमा मथुरा संग्रहालय में। कटरा से प्राप्त बुद्ध मूर्ति बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मानी जाती है। मथुरा संग्रहालय में 1860 में प्राप्त हुई। अभय मुद्रा खड़ी बोधिसत्व की प्रतिमा सारनाथ से प्राप्त है। 8.5 फुट ऊंची और सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा मानी जाती है। अभय मुद्रा में बैठी बोधिसत्व की मूर्ति बाहर है, बोस्टन संग्रहालय में। और
मथुरा संग्रहालय। इसी प्रकार की एक प्रतिमा बोस्टन संग्रहालय में, वरना ये मथुरा संग्रहालय में है। इसका प्रजामंडल पीछे बोधि वृक्ष दिखाया गया, परिकर में 2 गंधर्व उड़ते हुए दिखाए गए। प्रसादनी मूर्ति भातकला भवन वाराणसी में संग्रहित मथुरा से प्राप्त है। जलपात्र और दूसरे हाथ में फूलों की पीठे। विहीन कनिष्क की सर्वहीन मूर्ति मथुरा संग्रहालय में 5 फीट 7 इंच में राय बहादुर राधा कृष्ण ने खोजी। बोधिसत्व मैत्रेय प्रतिमा अभय मुद्रा में है, कमल मंडल पकड़े हुए। सुरापान करते कुबेर की प्रतिमा मथुरा संग्रहालय में। मथुरा में 8 मील दूर मार्ट स्थान पर एक राजभवन था। मथुरा में 8 मील दूर मार्ट स्थान पर एक राजभवन था, जिसे देवकुल कहते हैं। यह से कुषाण राजाओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है। भीम कैंडीफेस की प्रतिमा मथुरा संग्रहालय। यह सिंहासनासीन प्रतिमा है जो हाथ में तलवार पकड़े है। मांट मथुरा से प्राप्त है। शक राजा चेस्टन की प्रतिमा मांट मथुरा से प्राप्त मथुरा संग्रहालय में है। ब्राह्मण मूर्तियां। अष्टभुजी विष्णु की प्रतिमा पालीखेरा गांव से प्राप्त मथुरा में संग्रहित है। अष्टभुजी विष्णु की प्रतिमा पालीखेरा गांव। वासुदेव शिशु कृष्ण को यमुना पार कराते हुए मथुरा संग्रहालय। गोवर्धनधारी कृष्ण मथुरा संग्रहालय। इंद्र की प्रतिमा कुषाण कालीन मथुरा संग्रहालय। डॉक्टर अग्रवाल ने इसे वज्रपाणी यक्ष की प्रतिमा बताया। जैन प्रतिमा मथुरा के समीप कंकाली टीले जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ से अनेक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह मथुरा शैली का शुंग कालीन केंद्र था। मथुरा से प्राप्त आयकपट टेबल ऑफ होमेज शुंग कुषाण काल की देन है। यह आयताकार होते हैं, जिनका प्रयोग पूजा के लिए होता था। यहाँ से प्राप्त मां स्वास्तिक आयकपट मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के दर्शन सर्वप्रथम इन्हीं आयकपट्टों पर ही होता है। यह स्वतंत्र तीर्थंकरों की प्रतिमा 2 प्रकार में बनी है। एकाकी रूप सर्वतोभद्रिका प्रतिमा। सर्वतोभद्रिका प्रतिमा में एक ही पाषाण खंड में चारों तरफ 4 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा चतुर्दिक कोर कर बनाई जाती है। यह जैन मूर्ति 2 मुद्रा में है, पद्मासन में बैठे ध्यानावस्था और कायोत्सन सीधे खड़ी। जैन प्रतिमा में हथेली पर धर्मचक्र, पैर के तलवों पर त्रिरत्न और धर्मचक्र व वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह बना होता है। रेवती की पष्टी की प्रतिमा मथुरा संग्रहालय। सरस्वती की प्रतिमा कंकाली टीले से प्राप्त लखनऊ में संग्रहित है। गांधार शैली का क्षेत्र था। गांधार पेशावर काबुल की घाटी पंजाब तट व सिंधु माना जाता है। गांधार का क्षेत्र गांधार पेशावर काबुल की घाटी पंजाब तट व सिंधु माना जाता है। खोज 1817 डॉक्टर लीथनर। विस्तृत खोज कार्टिन्स। लीटर ने खोज की गांधार की 1870 में और विस्तृत खोज कार्टिन्स। अन्य नाम ग्रीको बुद्धिस्ट दिया नाम लीथर पर्सी ब्राउन ने। और ग्रीको रोमन बेंजामिन रोलैंड बुकथल। रोमन
रोमन रोलैंड बुकथल, बुद्धिस्ट लीथर व पर्सी ब्राउन। इंडो हेलेनिस्टिक 21वीं गांधार शैली कनिंघम, यूनानी बुद्ध चार्ल्स फाबरी। यूनानी बुद्ध चार्ल्स फाबरी। ग्रीको बुद्धिस्ट, ग्रीको जो बुद्धिस्ट का है वो लीथर ने, और पर्सली ये बुद्धिस्ट लीटर में। ग्रीको रोमन, रो से रोलैंडो, बेंजामिन रोलैंडो व बुकथल, रो की बुक पड़ी बुकथल। इंडो हेलेनिस्टिक के स्वामी, इंडो इंडिया के गांधार शैली कनिंघम, यूनान बुद्ध चार्ल्स फाबरी। प्रयुक्त प्रस्तर, प्रयुक्त पत्थर, काला सलेटी पत्थर, शिप्स्ट पत्थर। प्रयुक्त पत्थर, काला सलेटी पत्थर, शिस्ट पत्थर। भारतीय मूर्तिकला, भारतीय मूर्तिकला शैली और यूनानी मूर्तिकला शैली के सम्मिश्रण से गांधार कला का जन्म हुआ। भारतीय मूर्तिकला शैली और यूनानी मूर्तिकला शैली के सम्मिश्रण से गांधार कला का जन्म हुआ। गांधार को उद्यान अथवा उद्यान देश भी कहा जाता है। भारतीय प्लस यूनानी मूर्तिकला शैली का मिश्रण गांधार है। गांधार को उद्यान व उद्यान देश भी कहा जाता है। गांधार शैली के बुद्ध की मुखाकृति, गांधार शैली के बुद्ध की मुखाकृति यूनानी देवता अपोलो के समान है तथा वस्त्रों के सिकुड़न पर ग्रीक प्रभाव है। यूनान से मुखाकृति अपोलो के समान बुद्ध के मुखाकृति है तथा यूनान ग्रीक से कपड़े की सिकुड़न। बुकथल का मानना है कि प्रथम बुद्ध प्रतिमा रोमन सम्राट अगस्त्य की नकल करके बनाई गई है। रोमन सम्राट अगस्तियन की नकल करके बनाई गई। बोधिसत्व की प्रतिमा बलिष्ठ स्थानक रूप में राजाओं जैसी बनाई गई है। बलिष्ठ स्थान के रूप में राजाओं के समान बनाई। गांधार शैली में 3 प्रकार के बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनाई गई है। अवलोकितेश्वर, कमलीय, मंजूषी पुस्तकलीय, मैत्रेय सुरालीय। जिसमें मैत्रेय बोधिसत्व की प्रतिमा का अंकन सर्वाधिक हुआ है। जिसमें मैत्रेय बोधिसत्व की प्रतिमा का अंकन सर्वाधिक हुआ है। इस शैली में मानवाकार 5 ताल का माना गया है। इस शैली में मानवाकार 5 ताल का माना गया है। गांधार शैली का विषय भारतीय बौद्ध शैली तथा यूनानी शैली। भारतीय बौद्ध शैली तथा यूनानी शैली। गांधार शैली का विषय भारतीय बौद्ध शैली तथा यूनानी। गांधार शैली का पतन सैनिक आक्रमण के कारण 5वीं सदी में हुआ। सैनिक आक्रमण के कारण 5वीं सदी में हुआ। भगवान बुद्ध इस शैली में योगी के रूप में आके गए हैं। भगवान बुद्ध इस शैली में योगी के रूप में आके गए हैं। इस शैली को ग्रीको इंडियन या भारतीय यूनानी शैली के रूप में जाना जाता है। इस शैली को ग्रीको इंडियन या भारतीय
शैली को ग्रीको इंडियन या भारतीय यूनानी शैली के रूप में जाना जाता है। यह शैली बौद्ध धर्म का आधार यह शैली बौद्ध धर्म पर आधारित है। यह शैली बौद्ध धर्म पर आधारित है। बुद्ध के सर के पीछे तेजपूर्ण प्रभामंडल बुद्ध के सर के पीछे तेजपूर्ण प्रभामंडल गांधार शैली की देन है। बोधिसत्व का आसन कमलासन है। गांधार शैली के 4 मूर्तियों पर तिथि अंकित है। सबसे प्राचीन तिथि कनिष्क के राज्य के दूसरे वर्ष की है। बामियान से बुद्ध की आदमकद के 20 गुण ऊंची प्रतिमा प्राप्त है। बामियान से बुद्ध की आदमकद की 20 गुना ऊंची प्रतिमा प्राप्त है। प्राचीन तिथि कनिष्क के राज्य के दूसरे वर्ष। शैली के प्रमुख केंद्र इसे बामियान के बुद्ध की आदमकद की 20 गुना ऊंची प्रतिमा प्राप्त है। शैली के प्रमुख केंद्र जलालाबाद, हड्डा, बामियान, स्वाति घाटी, तक्षशिला, ब्राह्मी, कपिशा 7 प्रमुख केंद्र हैं। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा में बनी व सर्वाधिक मूर्ति गांधार में बनी। विशेषता घुंघराले बाल, सर के पीछे प्रभामंडल। शैली यूनानी। बोधिसत्व के कहीं मुकुट पगड़ी व मूछें भी बनाई गई। मूर्तियां सामने की तरफ से ही कोर करके बनाई गई है। नेत्र अर्ध खुले हैं। वस्त्रों के सिकुड़न पर रोमन प्रभाव है। हल्के व कम आभूषण। बुद्ध का शरीर दुबला पतला है। सर्वाधिक मूर्ति लाहौर संग्रहालय व सर्वश्रेष्ठ मूर्ति सारनाथ में संग्रहित है। शामदेव की प्रतिमा लाहौर संग्रहालय। शामदेव की प्रतिमा लाहौर। गांधार शैली की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा। गांधार शैली की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा। गांधार शैली की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा शामदेव की प्रतिमा। गृह त्याग व महानिष्क्रमण की प्रतिमा कोलकाता संग्रहालय। इसमें सिद्धार्थ लट्टेदार पगड़ी पहने घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। बुद्ध जन्म प्रतिमा पटना संग्रहालय प्रथम शताब्दी। बुद्ध जन्म प्रतिमा पटना संग्रहालय प्रथम शताब्दी। कुबेर और रहती की प्रतिमा पेशावर संग्रहालय। यह मूर्ति तखोवाई की खुदाई में शहरी बहलोल से प्राप्त है। तपस्वी बुद्ध की प्रतिमा पेशावर संग्रहालय। इसमें बुद्ध हड्डियों के ढांचे के समान है। तक्षशिला से प्राप्त बोधिसत्व श्री की प्रतिमा।
राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, इसका आकार 27.7 सेंटीमीटर। पंचिक कुबेर की प्रतिमा, लाहौर संग्रहालय।